पास जरूर भेज देना। अच्छा, जाके आता हूँ। और चिंटू का ध्यान रखना, कहीं गिर भी न जाए। भानु जंगल के रास्ते से राजू की घर की ओर जा रहा था, तभी उसे किसी की आवाज आती है। भानु इधर उधर देखने लगा। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, वरना मैं मर जाऊंगा। तभी भानु की नजर पेड़ के नीचे बैठी बकरी पर पड़ी और वो उसके पास जाता है। अरे ओ भैया, मेरी मदद करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और तभी भानु चौंक जाता है। अरे ये क्या देख रहा हूँ भाई, बोलने वाली बकरी पहली बार देखी है। पहले तुम मुझे बचा लो। ये चोट कैसे लगी है? जंगल में कालू नाम का चित्ता था, मेरे को मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा था, उससे बच के यहाँ आ गया हूँ। और उसने कालू ने मेरे माता पिता को भी मार दिया है भैया। तू चिंता मत कर बकरी, मैं हूँ ना, तेरा इलाज कराऊंगा और तुझे मेरे पास ही रखूंगा। अजी, ये बकरी यहाँ क्यों लाए हो? चलो भगाओ इसको यहाँ से। अरे ये बेचारी घायल है, इसका इलाज करने में इसे हमारे घर लेके आया हूँ जी। और इसका परिवार अब इस दुनिया में नहीं रहा है। नहीं नहीं जी, मैं इसे यहाँ नहीं रख सकती। अभी हमारा चिंटू बहुत छोटा है, ये बकरी उसे मार डालेगी तो मैं क्या करूँगी जी? नहीं नहीं, आप इसे भगाओ यहाँ से। मैया, मैं आपके बच्चे को कुछ नहीं करूँगा, आप मुझे यहाँ रहने दो, मुझे इलाज की बहुत जरूरत है, वरना मैं मर जाऊंगा। भानु की पत्नी बकरी को रखने के लिए तैयार ही नहीं थी। भानु के बहुत समझाने के बाद वह समझ जाती है। भानु ने बकरी का इलाज करना चालू कर दिया और थोड़े ही दिनों में वे ठीक हो गई। ठीक हो जाने के बाद बकरी ने भानु से कहा, आपने मेरी जान बचाई, मैं सारी उम्र आपका एहसानमंद रहूंगा। भानु भैया, अब मुझे जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, अब तुम यहाँ ही रहोगी। कह देता हूँ तुम्हें बकरी, तुझे कालू चित्ते से कौन बचाएगा? और तेरा अब कोई नहीं है, तू यहाँ ही रहेगी। और तभी भानु की पत्नी वहाँ आ जाती है। अरे, आपको इसे बचाने की क्या जरूरत थी? आपको हमारे बेटे की फिक्र नहीं? अरे ये बकरी ऐसा कभी नहीं करेगी, इसकी जान मैंने बचाई है जी, ये अपने चिंटू को कुछ नहीं करेगी, मुझे पूरा भरोसा है इस पर। आपको क्या पता जी, पास वाले गांव में लीला के बेटे को बकरी ने सींग मार के मार डाला था। नहीं नहीं, मुझे डर लगता है जी, ये कहीं मेरे चिंटू के साथ ऐसा कुछ ना कर दे। हाँ मुझे याद है, पर ये बकरी ऐसा नहीं करेगी। मैया, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपके परिवार को कभी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। भानु की पत्नी अभी भी उस बकरी को घर पर रखना नहीं चाहती थी। भानु उसे समझाता है और कहता है, सुनो, अभी ये बकरी अकेली है, अभी इसे सहारे की जरूरत है, ये बकरी अभी छोटी है, ये कभी ऐसा नहीं करेगी जी, तुम इस पे विश्वास करो। फिर भानु की पत्नी बकरी को घर पर रखने के लिए तैयार हो जाती है और थोड़े ही दिन बाद बकरी ठीक हो गई। एक दिन सब साथ में बैठे थे। चिंटू के पापा, अब तो ये बकरी पूरी तरह से ठीक हो गई है ना, और आप इसे अभी ही जंगल में छोड़ के आइए। अरे तुम समझती क्यों नहीं? नहीं नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता हूँ, और जंगल में इसे बहुत खतरा है। मैया, आप सही कह रहे हो, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन मैया, मेरी जान बचाने के बाद मुझे मारना चाहोगी मैया? क्या मतलब? जंगल में वो कालू चीता मुझे मार डालेगा, मुझे मरना नहीं है, मुझे अभी जीना है। ये सच कह रही है। अजी, आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो जी। आपको मुझ पर विश्वास ना हो तो मैं भानु जी के पास जाकर काम कर लूंगा, मैं बाहर ही सो जाऊंगा मैया, मैं चिंटू के पास कभी नहीं आऊंगा। और फिर ना चाहते हुए भी भानु की पत्नी ने उस बकरी को रहने के लिए हाँ कर दी। अच्छा सुनो, पर एक बात तो अपने ध्यान में रखना, मेरे चिंटू के आसपास भी मत भटकना। हाँ मैया। खेत में बकरी भानु की मदद करती थी और रात को बाहर जाके पेड़ के नीचे सो जाया करती थी। दूसरे दिन बकरी जब सुबह उठती है तब वह अपने सामने दो और नई बकरियों को पाती है। मेरा नाम टीनू है। और मेरा नाम गुल्लू। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टीनू है, मैं यहीं रहता हूँ। टीनू मेरे भाई, अब तो बड़ा मजा आएगा, तीनों मिलकर फ्रूट जो खाएंगे। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। टीनू भाई, ये घर की मालकिन बड़ी हरामी है, और वे उसके लड़के के लिए ताजा फ्रूट लेके आती है, और वो फ्रूट हम दोनों रोज चुरा के खा जाते हैं। बड़ा मजा आता है भाई। आज से हम तीनों मिलकर साथ में ही खाएंगे। अरे तो ये बात है, माँ कसम, चिंटू का फ्रूट खाया तो अब तुम्हारी खैर नहीं, कह रहे हैं। अरे भाई, मैं तो हमारे फायदे की बात कर रहा हूँ, और तुम तो हमें ही धमकी दे रहे हो। सुन ले ओए, धमकी किसे दे रहा है? हम तो दो है, पर तू अकेला है, सोच लेना तू।
अरे तुम्हारी तो मुझे क्या गांव में चलती फिरती बकरी समझी है? मैं जंगल में रहने वाली बकरी हूँ। हाँ, एक रैप्टा दूंगा तो 2 दिन तक नहीं उठ पाओगे। अरे तुम दोनों के लिए तो मेरे 2 सींग ही काफी है। अच्छा, बहुत चर्बी दिखा रहा है। सुन बे गांडू, अब तो हम फ्रूट के साथ साथ तेरे मालकिन के बच्चे को भी उठा ले जाएंगे। हाँ। और ये सब सुनकर बकरी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अरे तुम्हारी तो कह दे रहा हूँ, जान प्यारी हो तो यहाँ से निकल जाओ। जा रहे हैं, इतनी अकड़ मत दिखा। और सुन ले, तू अब हमें रोक के दिखा। अबे कद्दू की शक्ल के, तेरी हिम्मत हो तो फ्रूट के साथ ये बच्चे को भी ले जाना। सुन लिया? तू चल अब उठ जा यहाँ से। बकरी की आधी बात सुनकर मालकिन को गलतफहमी हो जाती है। मालकिन को लगता है बकरी उसके दोस्त के साथ मिलकर चिंटू को कहीं ले जाएगा, इसीलिए मालकिन ने बकरी को मारने का प्लान बनाया। खेत में काम करते करते अचानक से टीनू की तबीयत खराब हो जाती है और वो जमीन पर जोर से गिर जाता है। बचाओ बचाओ। टीनू को भानु जल्द से जल्द हॉस्पिटल की ओर ले जाता है। डॉक्टर जल्दी टीनू की जान बचा लेते हैं। अगले दिन, सुनिए जी, मैं सब्जियां लेने जा रही हूँ, चिंटू का ध्यान रखना। अच्छा, जाके आओ। और सुनिए, वे बकरी से चिंटू को दूर ही रखना। उस जंगली बकरी पर मुझे भरोसा ही नहीं है। और फिर इतना बोलकर भानु की पत्नी बाजार की ओर चली जाती है। टीनू बकरी भानु के पास आती है। आज खेत में नहीं जाना है क्या? चिंटू की माँ बाजार गई हुई है, उसके आते ही हम खेत में जाएंगे। और तभी एक गांव वाला आता है। भानु भाई, आपके खेत में जानवर घुस गए हैं, फसल को नुकसान कर रहे हैं, चलो जल्दी। टीनू, मैं अभी खेत में जा रहा हूँ, तू चिंटू का ध्यान रखना। अच्छा, तुम जाओ। चिंटू की देखभाल करने के लिए टीनू कोने में जाकर बैठ जाता है। तभी टीनू की नजर सांप पर पड़ती है और वह सांप सीधा चिंटू की ओर आ रहा था। सांप टीनू से पहले मुन्ना के पास पहुंच जाता है। टीनू सांप को वहां से दूर भगा देता है और चिंटू को वहां से दूसरी जगह ले जाता है। थोड़ी देर बाद भानु की पत्नी बाजार से वापस आ जाती है, पर उसे चिंटू कहीं भी नहीं दिखाई देता। और तभी टीनू वहाँ पर आ जाता है। हे मेरे भोलेनाथ, ये जंगली बकरी ने मेरे चिंटू को मार डाला लगता है। यहाँ से कहाँ जा सकता है मेरा बेटा? मैं इस बकरी को मार डालूंगी। टीनू सारी बात बताने के लिए जा ही रहा था। तूने मेरे बच्चे को मार दिया हैवान, आज मैं तुझे भी मार दूंगी। नहीं, मेरी बात तो सुनो। अरे नहीं। मेरे चिंटू के हथियार, मुझे तो तू पहले से ही नहीं पसंद था, तुझे तो मैं पहले से ही मार देना चाहती थी। तभी चिंटू के रोने की आवाज आती है। भानु की पत्नी वहां दौड़कर पहुंचती है। चिंटू वहां पर था और चिंटू को देखकर वे बहुत ही खुश हो गई। तभी उसकी नजर दूर पड़े सांप पर गई और वो समझ गई जरूर टीनू ने चिंटू को बचाने के लिए यहाँ पर रख दिया होगा। हे मेरे भोलेनाथ, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया। और तभी भानु वहाँ पर आ जाता है। ये टीनू को क्या हो गया है? टीनू बेटा, टीनू तुझे क्या हो गया है? उठ जा। अजी, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया जी, मैंने मेरे बेटे को बचाने वाले को ही मार दिया। भानु की पत्नी रो रही थी। तभी मैया, मैंने तुम्हारे चिंटू को नहीं मारा, मत मारो मुझे। देखो जी, टीनू अभी भी जिंदा है जी। मेरे भोले बाबा टीनू को कुछ नहीं होने दे सकते। चलो जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे टीनू, मुझे माफ कर दो। तूने तो मेरे चिंटू की जान बचाई थी और मैंने तो तुझे ही मार दिया। मुझे माफ कर दो टीनू। मैया, आप पहले से ही मुझ पर भरोसा नहीं करती थी, पर मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। तूने तो तेरी जान की परवाह किए बिना मेरे चिंटू को बचाया है और अब से तू भी मेरा बेटा है। आज से तू यहीं रहेगा हमारे साथ। और फिर टीनू बकरी भानु और उसकी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगी।